Hello everyone, welcome to our channel NEET UG in 10 bite-sized videos for NEET UG. Let me introduce about myself. Myself Anshul Valecha, alumni of IIT Guwahati, NET JRF GATE JAM qualified, ex-faculty Akash Institute Delhi and Allen Career Institute Chandigarh, mentoring the NEET aspirants from last 11 plus years. Unacademy is the best online learning platform. Unacademy के प्लस सब्सक्रिप्शन के क्या क्या बेनिफिट्स रहते हैं आपको ये देखना है। इसमें एक रहता है बेटा डेली लाइव क्लासेस, इंटरेक्टिव क्लास होती है, चैट विद द एजुकेटर कर सकते हो, एंगेज डिस्कशंस में हो सकते हो, डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है। स्ट्रक्चर्ड कोर्स रहता है इन लाइन विद द सिलेबस ऑफ द एग्जाम, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस रहते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर। अनलिमिटेड एक्सेस में एक बार आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो उसके बाद जितने भी इंडियाज बेस्ट टॉप एजुकेटर्स हैं आप उन सब की क्लास, उन सब की लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर लगा सकते हैं और उसको एनी टाइम एनी वेयर कितना भी एक्सेस कर सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की अगर मैं बात करूं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में एक तो प्लस के सारे बेनिफिट मिलेंगे, ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्लस कोर्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है। उसके अलावा पर्सनल कोच रहेगा 1-to-1 गाइडेंस के लिए, स्टडी प्लानर होगा, डेली का स्टडी प्लानर होगा, बाई वीकली रिव्यूज होंगे, टेस्ट एनालिसिस इन डेप्थ होगा, पर्सनलाइज फीडबैक दी जाएगी टू इंप्रूव योर टाइम मैनेजमेंट एंड एग्जाम अप्रोच। आइकॉनिक की अगर मैं फी की बात करूं, 1 ईयर की फी 45,000, 2 ईयर की फी 61,000, बट जैसे आप मेरा कोड यूज करते हो लाइव एवी, आपको फीस में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आपकी 1 ईयर की फी हो जाएगी 40,500, 2 ईयर की फी हो जाएगी 54,900। प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए, प्लस के लिए अगर हम फी स्ट्रक्चर की बात करें, 1 मंथ की फी 6K है, 3 मंथ की फी 15K है, 6 मंथ की फी 24K है, 12 मंथ की फी 30K है और 24 मंथ की फी 36K है। बट जैसे आप मेरा कोड यूज करते हो लाइव एवी, आपको 10% फीस में डिस्काउंट मिलेगा। 1 ईयर की फाइनल फी हो जाएगी 27,000 और 2 ईयर की फाइनल फी हो जाएगी 32,400 रुपीज। ठीक है। अनअकैडमी के लिए आपको करना क्या है, आपको प्ले स्टोर पे जाना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है, उस पर अपना रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आप अनअकैडमी के बहुत सारे फीचर्स उठा पाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का। तो फ्री बॉडी डायग्राम में होता क्या है, पहले ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। When number of forces act on an object, the resultant force on it produces acceleration in it. जब भी बहुत सारी फोर्सेस लगेंगी तो उसमें होगा क्या कि एक्सेलरेशन, जो रिजल्टेंट फोर्स सभी का वेक्टर सम आएगा, वो प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज सस्पेंडेड वर्टिकली बाय a string of negligible mass from a rigid support as shown in figure। तो क्या होगा बेटा, फिगर अभी देखते हैं हम। ये फिगर है हमारे पास, फिगर में हमारे पास एक, ध्यान से समझना है यहां पे, इस फिगर में हमारे पास जैसे यहां पर एक धागे से एक ब्लॉक टंगा दिया एम मास का। ठीक है। तो इस पे क्या लगेगा, एक नीचे एम लगेगा। धागे में एक फोर्स होती है टेंशन फोर्स, तो यहां इस पे एक टेंशन फोर्स लगेगी ऊपर। ये है किस पे बेटा, रेस्ट पे। तो यहाँ पे यही शो किया हुआ है, ये एम, इधर एक टेंशन फोर्स है और ये ब्लॉक किस पे है, रेस्ट पे। अगर ये ब्लॉक रेस्ट पे है तो टेंशन किसके इक्वल होगी बेटा, एम के, जो यहाँ पे मैंने आपको शो किया। अगर सिस्टम को अपवर्ड पुल करें एक्सेलरेशन ए से तो टेंशन mg प्लस ए होगी। क्या मतलब है इसका, बड़े ध्यान से समझना, बड़े ध्यान से यहाँ पे देखना बेटा। मेरे पास यहाँ पर ये एक ब्लॉक है एम मास का, यहाँ पे एक धागा लगा रखा है, इसको ऊपर ए एक्सेलरेशन से कोई खींच रहा है, तो यहाँ टेंशन है, यहाँ mg है। ये डायग्राम में मैंने यहाँ शो किया हुआ है, ए से ऊपर जा रहा है, तो इक्वेशन बन गई बेटा T माइनस एम जी शुड बी इक्वल टू एम ए, तो T इज इक्वल टू एम जी प्लस ए। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब ये है कि आप एक ही ऑब्जेक्ट पर जितनी फोर्सेस लग रही हैं, ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करके आप उस ऑब्जेक्ट पे सारी फोर्सेस को शो कर सकते हो। ऐसे ही अगर सिस्टम नीचे जा रहा होता, अगर एक्सेलरेशन नीचे होता, ध्यान से समझो, ध्यान से यहाँ पे, यही ये देखो, एक्सेलरेशन अगर नीचे होता है तो इसका मतलब ये है कि mg बड़ा होता आपका,
mg फोर्स बड़ी होती, टेंशन छोटी होती, तभी नीचे जाएगा। तो इक्वेशन आ जाती है mg माइनस टी इक्वल टू ma, तो t विल बी इक्वल टू mg माइनस a। तो ये जो डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, इस डायग्राम को हम फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं या FBD बोलते हैं। FBD का मतलब क्या है, एक ऑब्जेक्ट पे सारी फोर्सेस को अगर हम शो करते हैं। अगर स्ट्रिंग का भी मास हो तो क्या होगा, अगर स्ट्रिंग का भी मास हो तो बेटा टेंशन में क्या हो जाएगा, m प्लस एम इंटू जी। क्यों, अब आप देख सकते हो यहाँ पे इस डायग्राम में टेंशन में नीचे स्ट्रिंग का वेट भी तो लगेगा। अगर स्ट्रिंग का वेट अगर आपको लगेगा तो टोटल वेट टेंशन हो जाएगी m प्लस एम इंटू जी। अब ऊपर जाएगा तो m प्लस एम इंटू जी प्लस ए, और नीचे जाएगा तो m प्लस एम इंटू जी माइनस ए। समझ आ गई मैंने क्या कहा है, क्योंकि अब स्ट्रिंग का मास भी है साथ में m, ध्यान रखना है स्ट्रिंग का मास m है, तो ऐसा केस हो जाएगा। अब अगर मास इज कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग है एंड सस्पेंडेड फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट, देन टेंशन इन द फोर्स डायग्राम के अकॉर्डिंग कैसे निकालेंगे। ये मेरा डायग्राम है, आप देख सकते हो। मैंने क्या किया, यहाँ पे m1 m2 लगा रखा है, नीचे एक फोर्स लगा रखी है। अब आप यहाँ पर बड़े ध्यान से, इस m2 पे टेंशन ऊपर लगेगी, इस m1 पे टेंशन ऊपर ऊपर लगेगी। धागा अलग अलग है तो टेंशन भी बेटा अलग अलग होगी। तो अगर मैं T1 की इक्वेशन लिखूं, T1 की, T1 क्या हो जाएगा आपका बेटा, T1 will be equal to F plus M2G and T2 will be equal to T1 plus, क्योंकि T1 ऊपर भी होगा T1 नीचे भी होगा, T1 plus M1G। मैं क्या करता हूँ, M1 का FBD यहाँ पे अलग से बनाता हूँ। M1G नीचे लग गया बेटा, नीचे वाला धागा M1 को नीचे खींचेगा, ऊपर एक टेंशन आएगी T2, तो आपकी जो T2 हो गई बेटा वो हो गई T1 plus M1G। ठीक है, क्योंकि धागे में जो फोर्स लगती है हमेशा पुलिंग फोर्स है, तो यहाँ से आपका जो T2 आ गया वो आ गया F प्लस M1 प्लस M2 इंटू जी। T2 इतना आ गया। अब इस पे बेस हम क्वेश्चन देख लेते हैं। MCQ है, 3 blocks of equal mass each 3 kg are suspended by weightless string as shown in figure, applied force is 100 Newton, then T1 is equal to, ये डायग्राम है। आपको यहाँ पे फोर्स 100 न्यूटन लगाई है, हर ब्लॉक का मास 3 kg है, इसका भी 3 kg है, इसका मास भी 3 kg है, इसका मास भी 3 kg है। तो इधर बेटा 30 न्यूटन की फोर्स लगेगी वेट, इधर भी 30 न्यूटन का वेट होगा, इधर भी 30 न्यूटन का वेट होगा। तो बेटा यहाँ जो T1 होगा, T1 होगा 130 न्यूटन, T2 होगा 160 न्यूटन, और T3 कितना होगा बेटा 190 न्यूटन। क्लियर है, शॉर्टकट है। T1 यहाँ फोर्स निकालनी है, इससे नीचे जितनी बॉडी का वेट है प्लस जो एक्स्ट्रा फोर्स है वो लगा लो। T2 टेंशन निकालनी है यहाँ पर, इससे नीचे जितनी बॉडीज का वेट है प्लस जो एक्स्ट्रा फोर्स है वो निकाल लो। क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको क्या निकालना है, T1 पहली ऑप्शन 130, 190, 100 और 160। क्या आंसर होगा T1 का बेटा, T1 विल बी इक्वल टू 130 न्यूटन, दिस विल बी योर आंसर। अभी हमने पढ़ा भी था कंसेप्ट, इस कंसेप्ट से मैंने सोल्व कर लिया, T1 इक्वल टू F प्लस M1G। अभी जो पीछे हमने ये कंसेप्ट देखा था उसी से मैंने ये आपको बताया। थैंक यू। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, थैंक यू।